ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, धर्मो रक्षति रक्षितः। जो धर्म की रक्षा करता है वही स्वयं संरक्षित होता है। गुरु की आधिपत्य वाली धनु राशि के लिए ये आपकी धनु राशि के लिए 2025 के अंतिम के 60 दिन अर्थात नवंबर और दिसंबर विस्तार, कर्म निर्णय और भाग्योदय का अद्भुत संगम है। अब समय है जब आपकी साधना परिणाम में, आपका परिश्रम प्रतिफल में और आपका विश्वास अवसर में बदलने वाला है। इन 2 महीनों में 6 प्रमुख क्षेत्र प्रभावित होंगे। आपका करियर, यश, मान और दिशा का विस्तार होगा, नहीं होगा, इस पर चर्चा करेंगे। बिज़नेस, निर्णायक लाभ और नई शुरुआत होगी, नहीं होगी, क्या होगा, इस पर चर्चा करेंगे। फाइनेंस, निवेश, सुरक्षा और आर्थिक वृद्धि की क्या स्थिति रहेगी, इस पर चर्चा होगी। एजुकेशन, गहन अध्ययन और बौद्धिक जागृति होगी या नहीं होगी, जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उसमें सफलता मिलेगी, नहीं मिलेगी, उस पर चर्चा होगी। हेल्थ को लेकर के चर्चा करेंगे। आपका आत्मबल, आपकी मानसिक शांति और का पुनरुत्थान होगा, नहीं होगा, क्या होगा। रिलेशनशिप में भी सम्मान मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। रिलेशनशिप में आपको समर्पण कितना रहेगा, सौहार्द की पुनः स्थापना है या नहीं है। यह समय गुरु की कृपा से कर्म और परिणाम के मिलन का तो है, लेकिन इसको और हम विस्तार देंगे। क्या कुछ लाभ होगा, क्या नुकसान होगा। पहले स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। धनु राशि वालों के लिए 2 महीने स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भीतर की ऊर्जा पुनः संचित होने लगी है। ध्यान रखिए, गुरु का चित्त शरीर में नई जीवन शक्ति भर रहा है। थकान हो, आलस्य हो, पाचन से जुड़ी समस्याएं धीरे धीरे कम होंगी। आपका आत्मविश्वास और मानसिक स्पष्टता बढ़ेगी, परंतु यात्रा या अधिक कार्यभार से तनाव संभव है। ध्यान रखिए, जल का सेवन कीजिए ज्यादा से ज्यादा, यानी कि जितना आवश्यकता है उतना। दिनचर्या में अनुशासन रखिए। जो मन को शांत रखता है वही रोगों से मुक्त रहता है, ये तो आप समझ गए होंगे। तो अपने आप को, मन को शांत रखिए। शरीर, आप योग, ध्यान इत्यादि करते रहिए। शुभ है, खराब नहीं है। ये 2 महीने स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छे हैं। अब शिक्षा की बात कर लेते हैं। ज्ञानम परमम बलम, ज्ञान ही सर्वोच्च बल है, ताकत है। धनु जातकों के लिए ये 2 महीने अध्ययन और बौद्धिक विस्तार के हैं। स्मरण शक्ति और समझ दोनों बढ़ेंगी। जो विद्यार्थी शोध में हैं, दर्शन में हैं, कानून या धर्मशास्त्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए यह समय सर्वश्रेष्ठ है। जो एजुकेशन से जुड़े हैं उनके लिए सर्वश्रेष्ठ है। जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं उनके लिए सर्वश्रेष्ठ है। परंतु आत्मसंतोष से बचिए। ज्ञान जितना बढ़ेगा उतनी विनम्रता आवश्यक होगी। विनम्र रहिए, पढ़ाई लिखाई करिए, शुभ समाचार है। कोई भी तैयारी कर रहे हो पढ़ाई लिखाई में, छोटे स्तर से लेकर बड़े लेवल पर, शुभ है। नौकरी की बात कर लेते हैं। कर्मयोग एव धर्मः कहा गया है, नौकरी का ग्रह। नौकरी के लिए देखिए वैसे भी शुभ है, अच्छा समय है। आपके करियर में गौरव और विस्तार दोनों आने आने वाले हैं। यानी कि यश भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा, विस्तार भी होगा। विस्तार कहने का तात्पर्य वरुणों का सम्मान, वरिष्ठों का, नई जिम्मेदारी, सफलता के संकेत दिख रहे हैं 2 महीनों में। आपको नेतृत्व की भूमिका में रखा जाएगा ऑफिस की तरफ से, तैयार रहिए। हालांकि यह भी समय है जब आपको संयमित निर्णय लेने होंगे। जो कार्य जल्दबाजी में करेंगे वो अवसर से चूक सकते हैं। अब आपका कर्म ही आपकी पहचान बनेगा, शब्द नहीं। यानी कि खूब मेहनत कीजिए। बोलकर नहीं, केवल बातों से नहीं, कर्मों से दिखाने का समय है। व्यवसायिक दृष्टिकोण से क्या कुछ रहेगा बिजनेस में, इस पर चर्चा कर लेते हैं। व्यापार में उत्कर्ष और विकास का समय है ये। पुराने जो सौदे हैं अधूरे थे वो पूर्ण होंगे, नए अनुबंध बनेंगे। जो जातक शिक्षा के क्षेत्र में है, जो यात्रा, धर्म, कंसल्टिंग क्षेत्र से जुड़े, उन्हें विशेष लाभ है। व्यापार में गुरु की कृपा दीर्घकालिक लाभ के रूप में दिखेगी आपको। लेकिन यह भी ध्यान रखिए, जो व्यापार नीति और सत्य से चलता है वही स्थायी फल देता है। और आप वैसे भी धनु राशि वाले हैं, तो आपको नीति स्पष्ट होनी चाहिए, आपका नियत स्पष्ट होना चाहिए, शुभ होना चाहिए। अब वित्त की बात करें, फाइनेंशियल स्थिति कैसी रहेगी। संयम ही संपत्ति का रक्षक है। आर्थिक स्थिरता लौटेगी,
धन के नए स्रोत खुलेंगे, निवेश से लाभ होगा। जो जातक लंबे समय से फाइनेंशियल संघर्ष कर रहे थे, उन्हें थोड़ी राहत मिलेगी इन 2 महीनों में। गुरु की अनुकूलता से उच्च के हुए हैं, शुभ है। धन अब साधना बनेगा आपका। विवाह की बात कर लेते हैं। फाइनेंशियल स्थिति अब अच्छी रहेगी। पैसे आएँगे भी, थोड़ी सावधानी ज़रूरी है। विश्वास एव प्रेमस्य मूलम। प्रेम का मूल क्या है? विश्वास है। यह समय आपके संबंधों में समझ और सामंजस्य लाने वाला है। जहां पहले असहमति थी, वहां संवाद पुनः जीवित होगा। पति पत्नी के बीच में आध्यात्मिक जुड़ाव गहरा होगा। अविवाहित जातकों के लिए धार्मिक या पारिवारिक माध्यम से शुभ प्रस्ताव संभव है। अब संबंध भावना नहीं, जीवन का सहयोग बनेंगे, इतना समझ लीजिए। अब विदेश में रहने वाले हमारी बहुत सारी माताएं, बहनें, भाई बंधु हैं, एमएनसी में काम करने वाले, विदेश जाना चाहने वाले, उनके साथ क्या कुछ होगा, इस पर चर्चा कर लेते हैं। परिवर्तन ही विकास का कारण है। विदेश यात्रा हो, ट्रांसफर हो या फिर नया कार्य क्षेत्र बनने की संभावनाएं दिखती हैं अगर आप स्वदेश में हैं, एमएनसी में हैं तो। डोमेस्टिक लेवल पर भी काम कर रहे हैं तो एमएनसी में जाने की संभावना है। जो एमएनसी में कार्य कर रहे हैं उनको विदेश के अवसर खुलने की संभावनाएं दिख रही हैं। यह परिवर्तन पहले कठिन लगेगा आपको, परंतु अंततः ये भाग्योदय सिद्ध होगा। धनु जातक के लिए यह यात्रा केवल भौगोलिक नहीं, जीवन दृष्टि के विस्तार की है। अब सीमाएं टूटेंगी और क्षितिज नया रूप लेगा। आप यानी कि सीमाओं को लांघ रहे हैं। विदेश जाने के योग अच्छे दिख रहे हैं। अब मैं निष्कर्ष और उपाय बताऊंगा, लेकिन उपाय से पहले एक बात मैं कह दूं आपसे। वर्षों से आप उपाय करते आए होंगे, होता उल्टा भी है उपाय से। जहाँ जो दान हमें नहीं करना चाहिए, जो जप हमें नहीं करना चाहिए, वो हम कर रहे होते हैं। परिणाम स्वरूप लाभ होने की जगह नुकसान होता है। तो उस उपाय को ध्यान में रखते हुए मैंने एक नया चैनल बनाया है जिसका नाम है शास्त्रार्थ। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उस पर जाइए। नया चैनल है, 6-7 वीडियो है, ज्यादा नहीं है। मैं अपलोड करता रहूंगा वीडियोज। बड़ा लाभान्वित होंगे आप उससे। आपको पता चलेगा वहां से कि कौन सा जाप करना है, कौन नहीं करना है, ताकि आपको सही दिशा मिले। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, नया चैनल है तो सब आपकी सहायता की अपेक्षा है। लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव लिख दीजिए। इस चैनल पर भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दीजिएगा। चलिए आइए इसका उपाय समझ लेते हैं, फिर उसके बाद निष्कर्ष में जाएंगे। ओम गुरवे नमः 108 बार आप निश्चित रूप से जप करिए। प्रत्येक गुरुवार को पीला वस्त्र, चना या हल्दी का दान करिए। बुजुर्गों के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लीजिए, शुभ रहेगा। सप्ताह में एक दिन धार्मिक ग्रंथ का पाठ जरूर करिए। गुरु के नाम से किसी छात्र को पुस्तक या कलम, पेन उपहार दीजिए। ये उपाय आपकी गुरु ऊर्जा को सक्रिय करेंगे ताकि 2026 में आप अपने ज्ञान, धर्म और कर्म तीनों से जगत में प्रकाश फैलाएं। धनु राशि के लिए यह समय पुनर्जन्म काल का है, एक हिसाब से ये मानकर चलिए। निष्कर्ष पे बोलूं मैं, अच्छा निष्कर्ष से पहले एक बात और मैं बोलूं कि ये मोटा-मोटी तौर पर होता है, मोटा-मोटी तौर पर होता है। अगर वास्तव में आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, आप महिला हो या पुरुष हो, देश से देख रहे हो या विदेश से देख रहे हो, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए। मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। सटीक लगा हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव भी लिख दीजिएगा। लेकिन ध्यान रखिए, जब श्रद्धा कर्म बन जाती है ना, तब भाग्य स्वयं झुक जाता है। आप श्रद्धा पूर्वक कर्म कीजिए, भाग्य आपके साथ है इन 2 महीनों में। अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।